बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज बेटा हम आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। उसका क्वेश्चन नंबर जो है बेटा आप लोगों के पास 3 से 7 तक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, हर जो क्वेश्चन है उसके दो दो आप लोगों ने प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करने हैं। आप लोगों के पास जब हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था आप लोगों के पास डिफरेंस के प्रॉपर सबसेट क्या होता है और आप लोगों के पास इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। क्लियर होगी बात? अगर आप लोगों के पास नई कंसेप्ट प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर का, तो लास्ट वाली वीडियो जो आप लोगों के पास मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है उसको वॉच करके आए। नेक्स्ट आप लोगों को आप लोगों के पास क्या होगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों के पास थोड़ा सा आप लोगों के पास अगेन कंसेप्ट दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई एक सेट है ए, दैट इज 1 एंड 2, और एक सेट है बी, दैट इज 1 2 एंड 3। जो ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। मींस ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए बी का क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास, सबसेट कहलाएगा। एक बात, और ए और बी, ए का जो तमाम एलिमेंट्स बी मौजूद है लेकिन बी का एक एलिमेंट इससे ज्यादा है। मींस कि अगर ए और बी आपस में बराबर ना हो, अगर यहाँ 3 आ जाए, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। 1 2 3 1 2 3, अब दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे वो कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। वो कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर। हमें कौन से चाहिए, प्रॉपर। प्रॉपर के अंदर यहाँ एक एलिमेंट कम होगा किससे, दूसरे वाले से। मींस कि ये वाले सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने हैं, 3 है, दोनों इसके अंदर मौजूद है लेकिन एक एलिमेंट इसका इससे ज्यादा है, वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। यही वाले हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन में क्या होगा, वो कहता है ए बी एंड सी। अब आप लोगों ने सबसेट कैलकुलेट करने हैं बीसी के, वो कौन से, प्रॉपर। प्रॉपर के अंदर क्या होगा, मैं एक सबसेट लिख लेता हूं बेटा आप लोगों के पास ए, दूसरा इसका सबसेट लिख देता हूं आप लोगों के पास बी। सिंगल सिंगल ले लो, आप लोगों की मर्जी है। अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप लोग बी और सी भी लिख सकते हैं। क्यों, देखो, क्या ए इस सेट में मौजूद है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो ए है वो इस सेट का सबसेट है, और इसके अंदर इसके अंदर 3 एलिमेंट्स जबकि इसके अंदर 2। मींस के बराबर ना हो, ये सेट और ये सेट बराबर हो गया तो इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर ये सेट और ये सेट के इसके कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर हो लेकिन बराबर ना हो, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट। अब देखो, इसके दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है लेकिन एक ऐसा एलिमेंट भी है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, मींस के दोनों बराबर नहीं है, तो ये वाले दोनों जो है बेटा आप लोगों के पास इसके प्रॉपर सबसेट है। जरूर नहीं है कि ये दो, इसके अलावा भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब जस्ट बी लिख लेते, अब यहाँ पे बी लिख लो, कोई भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस के ऐसे लेने हैं जो कि दोनों सेट आपस में बराबर ना करें, लेने उसी में से है, क्योंकि वो सबसेट ही नहीं होगा अगर उसमें से नहीं ले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, 0 एंड 1। अब देखो 0 और 1 के अंदर क्या हो सकता है, एक मैं ले लेता हूं 0 और एक क्या ले सकता हूं, ये 0 और 1 जो है दोनों इसके क्या है, सबसेट है। मींस कि आप लोग 0 और 1 मुकम्मल नहीं ले सकते इकट्ठा। क्यों, वो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे वो इक्वल हुए, हमने क्या पढ़ा शुरू में, जब दोनों सेट आपस में इक्वल हो तो हमेशा कौन सा सबसेट बनेगा, इम्प्रॉपर। हमने कौन से निकालने हैं, प्रॉपर। तो इसीलिए कम से कम एक एलिमेंट इस सेट के अंदर ज्यादा होना जरूरी है इस वाले सबसेट से, मींस के इस वाले सेट से। ठीक हो गई बात, इसलिए आप लोग 0 और 1 वाला सबसेट नहीं ले सकते। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ, नेचुरल। पहले तो आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए ना। नेचुरल नंबर होते क्या हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये क्या होंगे बेटा आप लोगों के पास, नेचुरल नंबर। अच्छा, अब नेचुरल नंबर का सबसेट लेने हैं। सबसेट भी कौन से लेने हैं, जो कि आप लोगों के पास कौन से हो बेटा आप लोगों के पास, प्रॉपर। अब प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होगा, मैं एक सबसेट ले लेता हूं बेटा आप लोगों के पास 1 एंड 2। अब देखो 1 2 इसके सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 इसमें आ रहा है। और इसके अलावा कोई और सबसेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 10 तक। ये भी एक सबसेट है। ये आप लोग पास तमाम एलिमेंट्स मौजूद है लेकिन इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना जरूरी है। इसके अंदर तो काफी ज्यादा आप लोगों के पास एलिमेंट्स है, 11 से ऑनवर्ड तक इसमें मौजूद है लेकिन इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। ये दोनों आप लोगों के पास क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये और ये कभी भी इसके बराबर नहीं आ सकते, इन दोनों में से कोई भी। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास फोर्थ पार्ट में। जस्ट आप लोगों ने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं या वो वाले आप लोगों ने सबसेट बनाने हैं जिसमें दोनों सेट आपस में बराबर ना है,
ये आप लोगों ने क्या रखना है, इस चीज का ख्याल रखना है, मेन बात। इंटीजर्स पे चलते हैं। ओके बेटा, इंटीजर्स का सेट क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। क्लियर होगी बात। अब इसमें क्या होगा, सबसेट के अंदर मैं जस्ट एक जीरो ले लूं, जस्ट एक जीरो ले लूं, ये इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट 1 2 3, मैं नेगेटिव वाले लेता ही नहीं, ले लो तो भी कोई इशू नहीं है। 1 2 3 क्या इसमें मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। क्या ये सेट और ये सेट आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। क्लियर होगी बात। मींस के वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो कि इस सेट को आपस में इक्वल ना करें, वो जो एलिमेंट्स इसमें से लोगे वो हमेशा क्या कहलाएंगे, इसके प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा भी बहुत सारे आप लोगों के पास प्रॉपर सबसेट। इसने जस्ट कितने की कंडीशन लगाई है, 2 की, इसलिए हम कितने कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास 2। क्लियर। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास फिफ्थ पार्ट पे। क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट में, ये कह रहा है आप लोगों के पास रैशनल नंबर। क्या कह रहा है, रैशनल। रैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा आप लोगों के पास, ऐसे नंबर जो कि p बाय q की फॉर्म में हो, जो कि p बाय q की फॉर्म। p बाय q की फॉर्म में आप लोगों ने कोई से दो नंबर्स ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, एक रैशनल नंबर ले लेता हूं 1/2। ठीक है, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 स्टॉप हो गया, तो क्या हो जाएगा, रैशनल। क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू रुक जाए वो हमेशा क्या होते हैं, रैशनल। एक 1/2 ले लेता हूं, एक बटा ले लेता हूं मैं 7/2, क्या लेता हूं आप लोग पास 7/2। 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3.5। ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है और वो इसके अंदर मौजूद है, और ये दोनों कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकते। ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, इसका सबसेट आ जाएंगे। एक भी ले सकते हो, उससे ज्यादा ले सकते हो, 4 5 जो आपका दिल करे उतने सबसेट आप लोग ले सकते हो, जितने एलिमेंट्स चाहो वो भी आप लोग ले सकते हैं। क्लियर होगी बात। 6 पार्ट पे चलते हैं, रियल नंबर। क्या कह रहा है बेटा, रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाएं क्या बनते हैं, रियल। और रैशनल और इरेशनल के अंदर p बाय q वाले दोनों फॉर्म वाले शामिल होते हैं, इंटीजर्स होते हैं इसके अंदर। जो रियल होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है आप लोगों के पास। क्या होगा, रियल के अंदर मैं क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, 1 2 3 4 ये लिख दूं। ये तमाम क्या है, रियल के क्या है, सबसेट है। क्या हो गया आप लोगों के पास, ये तमाम दोनों क्या है, रियल के। अब 0 ना लिखो, 10 लिख दो। क्या लिख दो बेटा आप लोग पास, ये दोनों भी क्या है, इसके सबसेट हैं। ये दोनों किसमें मौजूद है, इस R में मौजूद है, लेकिन ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकते, इसलिए क्या हो जाएंगे आप लोग पास, प्रॉपर सबसेट। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है बेटा आप लोग पास, 7। ओके, लास्ट पार्ट में थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म। x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल। x कहां से बिलोंग कर रहा है, रैशनल से, और कहां से कहां तक है, जो कि 0 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं या 2 के बराबर हैं। मींस ये वाली कंडीशन आप लोगों ने समझनी है कि वो वाले रैशनल आप लोगों ने लेने हैं जो कि आप लोगों के पास क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे लेकिन 2 से छोटे या 2 के बराबर होंगे। और रैशनल कौन सी फॉर्म में होंगे, p बाय q। अब फॉर एग्जांपल इसके दरमियान जो रैशनल आएंगे 0 और 0 से बड़े, 0.5 रैशनल है, 1.5 रैशनल है, वो इसके दरमियान आ रहा है। और लिख लेता हूं बेटा आप लोगों के पास 2/1 रैशनल है, क्योंकि 2 भी शामिल है इसके अंदर। अब आप इनमें से कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट अलग अलग करके लिख लो, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 0.5 को क्या लिख सकता हूं, 1/2। ये एक आप लोग के पास प्रॉपर सबसेट आ गया। दूसरा प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, 1.5, ये आता है 3/2। ये कितना आता है, 3/2। ये दोनों क्या हो गए, इसके सबसेट हो गए। ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये इसका क्या है, ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। क्लियर होगी बात। आप इनको नाम लेना चाहे नाम भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट बेसिकली होता क्या है। ऐसा सबसेट जिसके अंदर जिस सेट से सबसेट निकाल रहे हैं उस सेट से कम एलिमेंट्स ज्यादा ना हो, मींस उसके बराबर ना हो। ज्यादा तो होंगे तो वो सबसेट ही नहीं होगा, मींस उसके बराबर ना हो। बराबर वाला हुआ तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर। शुरू में एग्जांपल दिया, जैसे कितना होगा, a इज इक्वल टू 1 2 3 और b भी यही आ जाए 3 2 1। अब दोनों बराबर हो गए हैं। अब इसका मतलब ये जो सबसेट है ये आपस में इम्प्रॉपर है। आपने निकालने हैं प्रॉपर, मींस कि आप लोगों ने कम निकालने हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं 1 2 और b ले लेता हूं 1 2 एंड
3। हाँ, अब ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों? बी के तमाम एलिमेंट्स सॉरी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन ए का एक एलिमेंट बी से क्या है, कम है, मींस कि ये इसके बराबर नहीं है। समझ आ गई बात? इन तमाम क्वेश्चंस को देखते हुए हमने क्या किया, इन तमाम के कैलकुलेट कर लिया। जरूरी नहीं है कि यही प्रॉपर सबसेट, इसके अलावा भी आप लोग प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब बेटा आप लोगों के पास हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या करते हैं, एक्सरसाइज के मूव करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इज देयर एनी सेट which has no proper subset, if so name that set। वो कहता है कि आप लोगों ने बताना है कि कोई एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो वो आप लोगों ने क्या करना है, इफ सो नेम दैट सेट। आपने उस सेट का अगर एग्जिस्ट करता है तो आपने उस सेट का क्या लिखना है, नेम लिखना। क्लियर होगी बात? अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर लेते हैं बेटा, आप लोगों के पास जो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, आप लोगों के पास लफ्ज क्या है, प्रॉपर सबसेट। जो प्रॉपर सबसेट होता है वही ऐसा सेट होता है कि आप लोगों के पास कोई दो सेट लिए हैं और ए और जो बी है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मींस कि आपस में इक्वल ना हो, दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाता है, इक्वल ना हो। तो आप लोगों के पास प्रॉपर सबसेट, इक्वल हो जाए तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसके अंदर भी इस बात को डिस्कस किया है। अच्छा, हम कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, दैट इज 1। ये क्या आप लोगों के पास 1 ले लेते हैं, 2 भी कोई भी ले सकते हैं। अब देखो जो ये क्या होता है, 5 मींस के एम्प्टी सेट। 5 क्या होता है, मींस के जो 5 होता है ना वो सबसेट होगा आप लोगों के पास एवरी सेट का। एवरी सेट का क्या होगा, सबसेट। आप जो मर्जी सेट ले लें, हर सेट का जो सबसेट होगा वो 5 लाजमी होगा। 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, नेचुरल नंबर ले लें, रैशनल नंबर ले लें, इरेशनल नंबर ले लें, रियल नंबर ले लें, कोई भी आप लोग सेट लोगे, कोई भी सेट लोगे, जो 5 है मींस के जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या होगा, सबसेट, ऑलवेज, हमेशा। कोई भी सेट लोगे उसका जो 5 मींस के जो आपके पास एम्प्टी सेट होगा वो हर किसी का क्या होगा, सबसेट लाजमी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। आप लोगों ने क्या करना है, एक ऐसा सेट का नेम देना है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। अब देखो ये 1 हमने लिया था, अब इसका आप लोगों के पास प्रॉपर सबसेट मौजूद है, वो कौन सा है, 5। अब देखो क्या 5 इसके इक्वल है, नहीं इक्वल। ये 1 है, ये 5 है, दोनों आप लोगों के पास 5 हर किसी का होगा, तो इसीलिए आप लोगों के पास हर किसी का प्रॉपर सबसेट मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 2। अब 2 का एक प्रॉपर सबसेट मौजूद है 5। 2 वाला अगर इसका 2 का सबसेट 2 ही ले लें, ये तो इम्प्रॉपर होगा। हमने कौन सा लेना है, प्रॉपर। तो हर सेट का 5 तो लाजमी हो जाएगा सबसेट। अगर आप ले लेते हो 1 और 2, क्या ले लेते हो, 1 और 2, इसका ये क्या आ जाएगा, 1। ये कौन सा है, ये आप लोगों के पास प्रॉपर सबसेट है। हर सेट का प्रॉपर सबसेट कोई ना कोई आप लोगों के पास मौजूद होगा, लेकिन कोई एक सेट है ऐसा बताना है जिसका आप लोगों के पास प्रॉपर सबसेट ना हो, मींस के आपस में दोनों जो भी सबसेट आ रहे हैं वो आपस में इक्वली आ रहे हो, अनइक्वल वाला कोई भी सबसेट ना हो। अगर आप एक डिजिट वाला लेते हो ना, एक डिजिट वाली बात को 5 वाला निगलेक्ट कर देता है, मींस ये 1 है, इसका अगर आप सबसेट लो, इसका सबसेट क्या आएगा, यही 1 ही आएगा। अगर इसी सबसेट को क्या ले लेते हो, 1 ही ले लोगे, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इसी का ये खुद सबसेट आ गया है। अगर ये खुद सबसेट आ गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपस में इम्प्रॉपर। लेकिन इसके अलावा इनका एक सबसेट और भी होता है, दैट इज 5। इसीलिए पहले मैंने यही बात बताई है कि जो 5 है वो हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। इसीलिए 5 जो है वो सब सेट्स का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। लेकिन जो 5 खुद सेट है, जो 5 मींस के एम्प्टी या फिर 5 जिसको कहते हैं, ये खुद जो है इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट मौजूद नहीं है। क्यों, इसका सबसेट यही खुद ही होगा। जब खुद होगा तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। और जो इक्वल वाला होता है वो बेटा आप लोगों के पास कौन सा सबसेट कहलाता है, दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर होगी बात? यही बात बताना चाह रहा था कि जो 5 होगा वो तमाम सेट्स का सबसेट होगा, और 5 उस सेट के बराबर भी नहीं आ सकता। तो इसीलिए जब बराबर नहीं आएगा तो इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, प्रॉपर होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आप लोगों ने कोई एक ऐसा सेट बताना है जिसका प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट ना करे।
प्रॉपर सबसेट आप लोगों को एग्जिस्ट, कौन से सेट का नहीं कर रहा, फाइव का नहीं कर रहा। क्यों? अगर आप फाइव का सबसेट फाइव लोगे तो वो दोनों बेटा आप लोगों के पास बराबर आ जाएंगे। जब वो दोनों बराबर आएंगे तो वो कौन सा सबसेट हो जाएगा, इम्प्रॉपर। इसीलिए फाइव मींस के एम्प्टी सेट ही ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सेट एग्जिस्ट नहीं। क्लियर होगी बात? आप लोगों ने जस्ट उसका नेम लिखना था, दैट इज एम्प्टी सेट। आप लोगों के पास एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड, ये आप लोगों को ब्रैकेट के अंदर लिखो। अच्छा, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? ओके बेटा, इसके अंदर ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट, और ये वाला आप लोगों के पास सेकंड एलिमेंट गिवन किया हुआ है। इसके अंदर दो एलिमेंट्स है। अगर सेट की, ये करली ब्रैकेट्स होती है हमेशा, सेट की ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ जाए, हमेशा सेट की ब्रैकेट के अंदर एक और सेट वाली ब्रैकेट आ जाए तो वो पूरा एक एलिमेंट फर्ज किया जाएगा, वो पूरा एक एलिमेंट। तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? जस्ट वन एलिमेंट है। ये क्या आप लोगों के पास जस्ट वन एलिमेंट है, इसके अंदर टू एलिमेंट्स है। इन दोनों के दौरान क्या डिफरेंस है? ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिस सेट के अंदर जस्ट वन एलिमेंट हो वो क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट। इन दोनों का यही डिफरेंस है कि जो पहला एलिमेंट, पहला जो आप लोगों के पास सेट है इसके अंदर दो एलिमेंट्स है। क्या लिखेंगे आप लोगों के पास? दिस सेट ए बी हैज टू एलिमेंट्स एंड, और जो बेटा आप लोगों के पास ये वाला सेट है ए बी हैज ओनली वन एलिमेंट इन इट। क्लियर होगी बात? ये दोनों के दरमियान क्या बेटा आप लोगों के पास डिफरेंस, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं जबकि उसके अंदर आप लोगों के पास एक एलिमेंट, ये इन दोनों के दरमियान था डिफरेंस। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन नंबर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्या करते हैं आप लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने क्या बताना है कि जो पावर सेट बनाते हैं हम किसी भी सेट के, किसी भी सेट के पावर सेट बनाते हैं तो हर सेट के कितने पावर सेट बनेंगे, मींस के कितने एलिमेंट्स होंगे उस पावर सेट के अंदर, आपने जस्ट उनकी तादाद बतानी है। अच्छा, किसी भी सेट के अंदर अगर आप लोगों ने क्या बताना है कि इस सेट के कितने आप लोगों के पास पावर सेट बनेंगे, तो उसके लिए आप लोगों के पास एक फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। क्या फार्मूला होता है बेटा आप लोगों के पास? 2 रेज़ टू पावर n। और n क्या होता है आप लोगों के पास? एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उसको आप लोगों के पास यहाँ पे लिखोगे और इसको आप लोगों के पास सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो जितना आंसर आएगा वो आप लोगों के पास उस सेट के क्या बनेंगे? पावर सेट। इस सेट के, किसी भी सेट के कितने पावर सेट बनेंगे उसके लिए क्या फार्मूला है? 2 रेज़ टू पावर n। और n क्या होगा आप लोगों के पास? जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा बेटा? 2 रेज़ टू पावर n फार्मूला है। अब 2 रेज़ टू पावर n क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके अंदर एलिमेंट्स इन अ सेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? कोई एलिमेंट नहीं, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 0। 2 की पावर 0, इसका मतलब 2 की पावर 0 का आंसर कितना होगा? 1। इसका बेटा आप लोगों के पास a की पावर सेट होगा, वो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 5 होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे कि आप लोगों के पास ये तादाद बता रहे हैं जस्ट कि आप लोगों के पास कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने बताना है कि कौन कौन से होंगे, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम आप लोगों के पास अगली जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? 0 और 1 कितना एलिमेंट्स है? 2। क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 4। इसके कितने पावर सेट होंगे? 4 होंगे। अब चलते हैं 3 पार्ट पे। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 रेज़ टू पावर 7। 2 रेज़ टू पावर 7 कितना होता है बेटा आप लोगों के पास? दैट इज 128। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 128। इसके क्या बनेंगे आप लोगों के पास? पावर सेट टोटल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या कहते हैं? जस्ट आप लोगों ने एलिमेंट्स तादाद काउंट करनी है और उसको 2 की पावर में लिख देना है। उसको सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा उतने उसके क्या बनेंगे बेटा आपके पास? पावर सेट। 4 पार्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 से लेकर 7 तक, इसका मतलब 8 हो जाएंगे। 2 रेज़ टू पावर 8 कितना आंसर आएगा? दैट इज 256। कितना आंसर आएगा? 256। तो 256 क्या होगा आप लोगों के पास? इसका आंसर आ जाएगा, मींस के इसके टोटल कितने पावर सेट बनेंगे? 256।
फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, वन एंड, अब देखो, अब हमने जो लास्ट जो आप लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर हमने बताया था कि आप लोगों के पास उन दो सेट के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये जो आप लोगों के पास ब्रैकेट के अंदर, सेट वाली ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट आ गई थी, वो पूरे को एक एलिमेंट फर्ज होगा। ये पूरा एक क्या है बेटा, आप लोगों के पास एक एलिमेंट है। आप लोगों के पास क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। ये भी वन और ये भी वन, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, टू। इसको आप लोगों ने थ्री नहीं कहना, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाएगी तो वो पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा। वन और वन टू, इसका मतलब इसका कितना एलिमेंट है, टू, तो आ जाएगा टू रेज टू पावर टू, दैट इज इक्वल टू फोर। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, टू रेज टू पावर टू, कितना आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सिक्स पार्ट में क्या कहता है, अब ये एलिमेंट भी एक है, दो और ये तीन, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तीन, तो कितना आ जाएगा, टू रेज टू पावर थ्री। ये भी वन, ये भी वन और ये भी वन, कितना आ जाएगा, वन वन और वन थ्री, टू रेज टू पावर थ्री। टू रेज टू पावर थ्री का आंसर कितना आएगा, एट। बेटा आप लोगों को इसके पावर सेट कितने मिल जाएंगे, एट। क्लियर होगी बात। आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट ये बताना था कि किस सेट के कितने पावर सेट बनेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या था, टू रेज टू पावर एन, और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट या एलिमेंट्स इन अ सेट। वो आप लोगों के पास कितने होंगे एलिमेंट्स, उनकी रात को काउंट करके यहाँ पे लिख लेना है और उसे क्या कर लेना है, आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। करोगे बात। हम चलते हैं बेटा को क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसके अंदर हमने कैलकुलेट कैसे करने हैं पावर सेट, उनको क्या करते हैं, कैलकुलेट। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ तादाद काउंट की थी कि कितने आप लोगों के पास पावर सेट हो सकते हैं। अब इस वाले पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, पावर सेट कैलकुलेट करके बताने के कितने पावर सेट आप लोगों के पास होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एलिमेंट्स कितना दिया होगा, 9 एंड 11, कितना आ जाएगा, 9 एंड 11। ये बेटा आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों ने इसके पावर सेट कैलकुलेट करने। पहली बात तो जो पावर सेट होंगे हमेशा उनको बेटा आप लोगों ने लिखना है करली ब्रैकेट्स में, मींस के जो आप लोगों के पास दरमियानी ब्रैकेट होती है दैट इज करली ब्रैकेट, इसके अंदर आप लोगों ने इसे लिखना है। और जो फाइव होगा, जो आप लोगों के पास बेटा फाइव होगा, वो तमाम के लिए क्या होगा, आप लोगों के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम का पावर सेट होगा। मींस के तमाम के लिए पावर सेट के अंदर फाइव सबसे पहले आएगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, फाइव जो होगा वो तमाम के पावर सेट लिखोगे तो उसके अंदर आएगा। उसके अंदर आप लोगों के पास ये क्या आएगा, फाइव। फिर उसके बाद पहले आप लोगों ने स्टार्ट करना है वन वन वैल्यू, फिर बाद में टू टू। फाइव सब में आएगा, पहला फाइव, दूसरा पहले वन वन, कितना आ जाएगा 9, फिर कोमा, फिर कितना आ जाएगा 11, फिर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 11। अब देखो फाइव सबका, फिर एक दफा 9, फिर एक दफा 11, और फिर क्या होगा आप लोगों के पास एक दफा ये दोनों, पहले एक एक के साथ फिर दो दो के साथ, कितना आ जाएगा फिर आप लोगों के पास, दोनों के दोनों आ जाएंगे, दैट इज 9 एंड 11। ये बेटा आप लोगों को ऐसे क्या होंगे, पावर सेट। चेक करते हैं, देखो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, टू रेज टू पावर एन, कितना कितना एलिमेंट है, टू, टू रेज टू पावर टू कितने बनने चाहिए, तो 4, 1 2 3 एंड 4। ये आप लोगों के पास 4 क्या हो गए इसके बन गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, प्लस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। सबसे पहले क्या आएगा, फाइव, क्योंकि फाइव तमाम में आएगा, सबसे पहले उनको लिखेंगे आप लोगों के पास करली ब्रैकेट में, ले आ जाएगा फाइव। फाइव के बाद तमाम सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्लस, फिर कौन सा आएगा, तो ट्रैक्ट वाला माइनस वाला सिंबल, फिर बेटा मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, फिर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास डिवीजन का सिंबल। पहले सब सिंगल, अब दो दो, प्लस पहले सबके साथ क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस, पहले कितना आएगा, प्लस और माइनस, फिर प्लस और मल्टीप्लीकेशन, कितना आएगा, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस और डिवीजन, फिर प्लस और डिवीजन। अब प्लस सबके साथ हो गया, फिर माइनस सबके साथ, क्या आ जाएगा, माइनस और मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या होगा, माइनस और डिवीजन। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, माइनस और डिवीजन। अब देखो माइनस, अब क्या आ जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, मल्टीप्लीकेशन और, अब दो दो वाले क्या हो गए सारे खत्म, अब कितने वाले आ जाएंगे, थ्री थ्री वाले। थ्री थ्री वाले के अंदर क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, पहले प्लस माइनस और, पहले प्लस माइनस देन
मल्टीप्लीकेशन, कौन सा लिख रहे थे, मल्टीप्लीकेशन। फिर क्या आएगा, प्लस माइनस और डिवीजन, फिर आ जाएगा प्लस माइनस और डिवीजन। ठीक है, अब प्लस माइनस और डिवीजन भी आ गया, प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन भी आ गया। और तीन कौन से हो सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ये कितना आएगा, माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्लियर होगी बात, क्या आ जाएगा, प्लस, पहले आया प्लस माइनस डिवीजन, फिर आएगा माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब कितना आ जाएगा, अब देखो प्लस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी तो आएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, कितना आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मीन्स के तीन की जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है तमाम आप लोगों ने क्या करनी है, ऐसे लिखनी है। अब देखो, अब बनने कितने चाहिए, हम काउंट करते हैं, हम सही भी बना रहे हैं नहीं, कितने बनने चाहिए, कितने बन गए, कितना होगा, 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स है। फार्मूला क्या है, 2 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, 4, 2 रेज़ टू पावर आंसर कितना आना चाहिए, 16। इसका मतलब 16 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, कितने बन गए, 15। लास्ट रह गया, लास्ट वाला ये खुद सारा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जैसे इसके अंदर ये सारे का सारा आ गया था, ये आ जाएगा प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, और ये बेटा आप लोगों के पास इसकी बड़ी ब्रैकेट। ये क्वेश्चन नंबर 2 के क्या हो जाएंगे, तमाम पावर सेट हमने कैलकुलेट कर ली है, उनकी तादाद कैलकुलेट की है। ये बेटा हमने नीचे क्या कर लिया, पावर सेट्स कैलकुलेट। 3 पार्ट में चलते हैं। 3 पार्ट में बेटा आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है 5। अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, हमने क्या कहा था, एम्प्टी सेट क्या होगा, या अकेला ये लिखा हुआ हो या फिर ये अब सिंगलटन सेट है, मींस ये इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। अब 5 जो है वो सबका है, इसका मतलब क्या आएगा, सबसे पहले 5 अकेला आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 5 अकेला आ जाएगा, क्योंकि 5 तमाम सेट्स का क्या होगा, पावर सेट के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद ये एलिमेंट खुद ब खुद है, क्योंकि वही एक ही एलिमेंट है। ये बेटा आप लोगों के पास देखो, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1। इसके अंदर ये अब ये एम्प्टी नहीं, एम्प्टी या इस तरह होगा या इस तरह, मैंने उसी दिन बताया था कि अगर इसके अंदर ये लिख दोगे तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा, मींस के इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। अब इसका फार्मूला कितना था, फार्मूला आप लोगों के पास बनेगा 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, तो 2 की पावर 1 आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 2। देखो बने भी कितने हैं, 1 एंड 2। लास्ट पार्ट, कितना एलिमेंट है, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, a b एंड c। कितने एलिमेंट है बेटा आप लोगों के पास, 2। उसी ने बताया था जो आप लोगों के पास ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाएगी वो पूरे को एक एलिमेंट कहेंगे, 2 है। पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा 5, 5 तो तमाम का है ना, फिर सिंगल सिंगल, पहले a, फिर ये बेटा आप लोगों के पास डबल ब्रैकेट आएगी, क्योंकि आप लोगों के पास ये सारा एलिमेंट है ना, ये सारा एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाहर क्या लगानी है आप लोगों ने, ब्रैकेट। पहले सिंगल, सॉरी पहले 5, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों आ जाएंगे, ए बी और सी। क्लियर होगी बात, ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इसका पावर सेट्स आ जाएंगे। ये पावर सेट कितने हो जाएंगे, 1 एंड 2, 2 की पावर 2 4, 1 2 3 एंड 4। ये बेटा आप लोगों के पास क्या जाएगी, इसके लास्ट पार्ट का। क्लियर होगी बात, ये बेटा बस इनकी क्या थे, पावर सेट्स थे। हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इनकी तादाद कैलकुलेट की थी, इसके अंदर हमने इनकी तादाद भी कैलकुलेट कर लिया और इनके पावर सेट भी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात, आई होप कि बेटा आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो बेटा आप लोगों को अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।